गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अभीज मैथ्स। हम एट्थ क्लास की मैथ्स देख रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी थी 8.2। हम चैप्टर देख रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, एक्सरसाइज 8.3 आज हम देखेंगे। और इस सारी एक्सरसाइज में जो है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल का एनुअली, और कभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली का। तो इस सारी एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यह है चैप्टर 8 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू टी इंटू आर भी लिखोगे तो भी चलेगा, पी इंटू आर इंटू टी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट और टी मीन्स टाइम। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ओके, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर टी मीन्स भी टाइम्स। तो हम एन यूज करेंगे नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला है आपका 1 प्लस आर अपॉन 100। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर्स, टी मीन्स टाइम्स। ओके, अगर हमें अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देंगे। अमाउंट में से इंटरेस्ट जो है माइनस कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन कितना है। ओके, अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। जो अमाउंट हम निकालेंगे उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर भी देख लो आप। पी का मीन्स होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन जो आपने दिया है। टी टाइम ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, एन भी यूज़ करते हैं आप और टी भी कर सकते हैं, पर हम क्या यूज़ करेंगे? एन नंबर ऑफ ईयर्स। रेट, आर मीन्स होता है रेट, रेट मतलब परसेंटेज में, कितने परसेंट में आपने किसी को पैसा दिया है या कितने परसेंट में आपने पैसा लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जैसे कोई टाइम दे रखा है हमें, टू राइट 1/2 ईयर्स, इस टाइप से अगर कोई टाइम आ गया तो उसे हम क्या करेंगे? टुकड़े में निकालेंगे। 2 ईयर का अलग निकालेंगे और हाफ का अलग निकालेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर वो पूछ रहा है कि हाफ ईयरली का निकालना है, हाफ ईयर का निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर का तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब वो 4 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। अगर हाफ का निकालना है, हम हाफ की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? हाफ की बात कर रहे हैं। अगर टाइम 2 ईयर का दे रखा तो हम उस टाइम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे जब भी हम हाफ का निकालेंगे। ओके, और रेट अगर हमें 10% का दे रखा है तो रेट को हम हाफ कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 का कितना हो जाएगा? 5%। हाफ ईयरली का जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो टाइम को डबल कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी इन सम्स को लेकर। ओके, तो चलते हैं हम फर्स्ट सम्स पर। हमारे फर्स्ट सम्स हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट सम्स दे रखा है हमें कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। देखो, हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन।
अब हमें दे रखा है ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 राइट 1/2% पर एन्यूम। पर एन्यूम मीन्स पूरे साल का निकालना है। किसका निकालना है? पूरे वर्ष का निकालना है कि पूरे वर्ष में अगर 10,800 का 3 साल के लिए दिया गया है 12 राइट 1/2% के ब्याज पर, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा एन्युअली, वार्षिकी कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या दे रखा है हमको वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्या दे रखा है हमको दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है ₹10,800। टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है सर हमको 3 years। ओके। रेट कितना दे रखा है सर? रेट दे रखा है 12 राइट 1/2%। तो इसको क्या हम सही कर सकते हैं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर देते हैं। तो इसको सही करेंगे तो 12 का 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 × 2 = 24 और 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/2। ये हो गया हमारा रेट। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फाउंड करने के लिए पहले हमें अमाउंट फाउंड करना पड़ेगा और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? AP प्रिंसिपल 1 + R/100⁴ n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। ओके। अब अमाउंट फाइंड करना है तो ए को छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,800 सर। ओके। 1 + R कितना है सर? R हमको दे रखा है 25/2%। कितना दे रखा है 25/2%। तो हम ऐसा ही लिखेंगे इसको 25/2 और इंटू अपॉन में 100 जो हमें फॉर्मूले में दे रखा है। टाइम कितना है सर 3 years का। कितना दे रखा है नंबर ऑफ टाइम्स 3 years। ओके। चलें आगे 10,800 1 + 25 अपॉन में 2 × 1 = 2 200⁵ फिर चलते हैं आगे 10,800। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके। अब 25 से हम इसको काट देते हैं अगर तो क्या आएगा 25 × 1 = 25 25 8 × 25 8 × 200। ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 × 1 = 8 और 1 9/8⁵ कैसे आया सर? सर हमने 25 की टेबल से 200 को 8 टाइम में काट दिया। 25 × 1 = 25 25 8 × 200। ओके। तो क्या आया यहाँ से 8 × 1 = 8 और 1 9/8⁵ अब कितनी पावर है उतनी बार इसको मल्टीप्लाई में लिख दो। 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9/8 9/8 एंड 9/8। ओके। क्यों हमने 3 बार लिखा? क्योंकि हमारी पावर कितनी है 3 है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 3 है, इसलिए हमने उसको कितनी बार लिखा 3 टाइम्स लिखा। अब जब आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे और 8 का डिवाइड करोगे, क्या करोगे 8 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹15,377.34। जब आप 10,800 का 9 × 9 × 9 में मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद 8 8 × 64 और 8 इन तीनों का इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 15,377.34। ये आ गया आपका अमाउंट। ये क्या आया है अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या है सर? अमाउंट में से पूरा लिख लो इसको एक बार, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर दो। तो अमाउंट कितना आया जो हमने फाइंड किया अभी 15,377.34। ओके। प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमको 10,800 जो गिवन में था हमारे पास में। तो ये 10,800 इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आंसर आएगा
आप माइनस करोगे तो 3 4 वैसा का वैसा आएगा, और आगे आएगा आपका 7 वैसा का वैसा, 7 वैसा का वैसा, 13 में से ऐड गए तो 5, यहाँ पर आएगा 4, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 4,577.34 रुपीज़ जो आया, क्या आया आपका, इंटरेस्ट आया। ओके, इसमें कोई डाउट सर? नो। आगे बढ़ें? यस सर। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है ₹18,004 टू राइट 1/2 years एट 10% पर एन्यूम कंपाउंड एन्यूअली। ओके, 18,000 दे रखा है किसी को 2.5 साल के लिए। कितने साल के लिए दे रखा है? 2.5 साल के लिए दे रखा है। कितने परसेंट पर सर? 10% पर। एन्यूम कंपाउंड एन्यूअली, पूरे साल के लिए दे रखा है। तो इसका हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने पहले ही बताया है आपको, यहाँ पर 2.5 ईयर है, तो 2 ईयर का हम अलग निकालेंगे और हाफ का अलग निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम कि हमें गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 18,000 सर। टाइम कितना है? टू राइट 1/2 years। ओके, अब परसेंट कितना है? रेट है सर 10%। कितना है? 10%। तो पहले हम 2 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हाफ का निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो P1 + R/100, ओके, पावर n। अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना है सर? 18,000। ओके, 1 प्लस रेट कितना है सर? 10%, तो 10 वैसा का वैसा, 100 में वैसा का वैसा। नंबर ऑफ टाइम 2 साल का अलग निकालेंगे और हाफ का अलग निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। क्लियर? अब मैं बताता हूँ आपको हाफ का जब भी हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? हाफ का जब भी हम निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, आप ध्यान देना थोड़ा सा, कि हाफ का जब भी हम निकालेंगे तो 1/2, ये है हाफ। तो टाइम जो दे रखा है उसको हम डबल कर देंगे। इसको डबल करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 आ गया। तो ये हमारे लिए हाफ का 1 ईयर आ गया। क्या आ गया? 1 ईयर। रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है सर 10%। और जब भी हम हाफ की बात करते हैं तो टाइम को डबल कर देते हैं। टाइम को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। और रेट को क्या कर देते हैं? आधा। तो यहाँ पर 1/2 हाफ ईयर था, इसको हमने डबल किया तो क्या हो गया? 1 ईयर। और रेट कितना था? 10% सर, तो इसको क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। जब भी आपसे हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आपको टाइम डबल कर देना है और रेट आधा कर देना है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया। ये ध्यान देना है आपको। ओके, तो अब क्या हो गया? हमारे पास हाफ के लिए कितना आ गया? वही लिखेंगे हम, 1 प्लस रेट कितना हो गया? 5 सर, अपॉन में 100। नंबर ऑफ ईयर कितना निकाला हमने? 1। ओके, आप ध्यान देना इसको। 18,000 वैसा का वैसा सर, 1 प्लस 100 बन जा 100 बन जा 100 और 10, 110/100 की पावर 2। इधर 100 बन जा 100 और 5, 105 की अपॉन में 100 और पावर कितनी है? 1। ओके, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। अब क्या करेंगे हम? सर जिसकी 2 पावर है उसको हम 2 टाइम लिखेंगे और जिसकी 1 पावर है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू इधर क्या है? 1 पावर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 105/100। ओके,
अब चलें आगे। ओके सर, इन 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो गई। या इसको चाहो तो आप और आसानी से काट सकते हो। कैसे? पहले इनको काट दो ऊपर नीचे। कितने टाइम में जाएगा? 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, और इधर कितना आएगा? 5 टू ज़ा 10 और 0 की 0। इसको ऊपर नीचे ही काट दो पहले, तो ये उतनी ही बार कटेगा। 22/20, ये कितनी बार? 21 टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कम है और यहाँ पर 20। ओके, अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ओके, अब क्या बचा सर? अब ऊपर से बचा हमारे पास 18 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 21। 18 बचा, 22 बचा, 22 बचा, 21 लिख लिया। ओके सर, अपॉन में क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 182,952। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद मल्टीप्लाई करें। अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,869। क्या आंसर आएगा आपका? जब आप 8 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,869 रुपीज़। ये आ गया आपका अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट सर। तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? आप CI भी लिख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया? 22,869 सर। प्रिंसिपल कितना था? 18,000 सर। माइनस करेंगे तो 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 0 गया तो 6, 8 में से 0 गया तो 8, 12 में से 8 गया तो 4, और 1 में से 1 गया तो 0। तो ₹4,869 आपका क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया। ओके, चलें आगे। इसमें कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ें? यस सर। सी वाला देखेंगे। क्या देखेंगे अब हम? सी वाला। ₹62,500 for 1 right 1/2 years at 8% per annum compound half yearly। क्या पूछा है अब? हाफ। हाफ में हम क्या करते हैं सर? टाइम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, और रेट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? रेट को आधा कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्व पर। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में है सर प्रिंसिपल कितना दे रखा? 62,500 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। सर टाइम कितना दे रखा? टाइम दे रखा है 1 राइट 1/2 ईयर्स, मतलब लगभग 1.5 साल दे रखा है। 8%। रेट कितना दे रखा है? 8%। निकालना क्या है? हाफ। क्या निकालना है? हाफ ईयरली। क्या निकालना है? हाफ ईयरली करना है फाइंड। क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहले हम टाइम को क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे। तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको सही कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 2 1 जा 2, 2 और 1 कितने हो गया? 3/2। अब जब भी हम किसी चीज़ को डबल करते हैं तो 2 का उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आया? टाइम 3 ईयर। कितना आया? 3 ईयर्स। और जब भी हम टाइम को डबल करते हैं, हाफ ईयरली निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट को क्या कर देते हैं? आधा। तो यहाँ पर 8% रेट था, तो रेट को कितना कर दिया हमने? 4। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जब भी आपको हाफ ईयरली का या आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको टाइम डबल कर देना है और रेट आधा कर देना है, तो आपका सम्स जो है वो इजी हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले? अमाउंट सर। अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100।
की पावर कितनी हो गई 3। कहाँ से निकाला हमने, इसको सही करके आपके सामने किया मैंने। यस सर, समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर? 62,500। 1 प्लस रेट कितना है सर? 4% निकाला हमने। अपॉन में क्या है? 100 सर। नंबर ऑफ पावर 3। 62,500। 100 बन जा 100 सर। और 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 104 अपॉन 100 की पावर कितनी है? 3। नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 3। ओके, अब क्या होगा? अब चलते हैं आगे। 62,500 पावर कितनी है? मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। क्यों लिखा हमने 3 बार? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास कितना है? 3 ईयर का, इसलिए हमने क्या लिखा? 3 ईयर लिखा। ओके, अब क्या करेंगे सर? अब 4 की टेबल से इसको काट दो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 2 जा 8, 2 बचे यहाँ पर, ये 20, 4 5 जा 20, 25 सब जगह। और यहाँ पर क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर 25 है 100 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। ओके, सब जगह 26 और अकाउंट में 25। अब 25 की टेबल से आप यहाँ पर काट दो। 25 पंजा 25, 25 पंजा 25, इधर ले लो नीचे। 25 पंजा 25 और 25 वन जा 25, 12 बचे तो 12 और 5 125, तो 5 25 5 जा 25 2 जा 50। कितना आएगा? 25 2 जा 50, 12 बचे, 25 5 जा 125 और 00 वैसा का वैसा। फिर काटेंगे। 25 पंजा 25, 25 पंजा 25 और 00 वैसा का वैसा। 25 पंजा 25, 25 4 जा 100। ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। ये नीचे यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने नीचे लिया है। आप ऊपर की तरफ काटना है इसको। ओके, तो ऊपर क्या बचा अपने पास में? 4 बचा। और ऊपर से क्या बचा? 26 इंटू 26 इंटू 26। आप ध्यान रखिए कि ये नीचे की तरफ मैंने इसलिए काटा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। आप किधर काटोगे? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर का नंबर है। ओके, इसलिए ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं हो कि आप 26 के अपॉन में 4 लिख दो। ये 4 ऊपर का है। कहाँ का है ये 4? ऊपर का। क्लियर? तो ये हमारा नंबर आया 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा ₹70,304। क्या अमाउंट आएगा आपका? ₹70,304। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है। तो क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है? क्या निकाला हमने अमाउंट? 70,304। प्रिंसिपल कितना था? 62,500। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 40। 13 में से 5 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7 और 6 में 6 गया तो 0। 7,804 आपका क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, एनी डाउट? नो सर। आगे चलें? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, डी वाले पर। अब यहाँ देखो आप कि ₹8,000 for 1 year at 9% annum compound half yearly। 8,000 रुपये लिए हैं एक साल के लिए 9% की दर पर
लेकिन निकालना क्या है, हाफ ईयरली। कितना निकालना है, हाफ ईयरली। यू कूड, और ब्रैकेट में दे रखा है, यू कूड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई। और जो अमाउंट आपका आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इसका जो आप निकालोगे, उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। किससे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी वेरीफाई करना है हमें, ईयर बाय ईयर। तो हाफ ईयर है, मतलब हम क्या करेंगे, टाइम को डबल कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे। क्लियर। तो चलते हैं हम आगे अपने सम्स पर। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है सर प्रिंसिपल 8000, टाइम कितना है सर 1 ईयर, रेट कितना है सर 9%। ओके, तो हम क्या करेंगे, टाइम को जस्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। ओके, रेट 9% दे रखा है, तो 9 को आप 4.5 भी लिख सकते हो और 9 के अपॉन में 2 भी लिख सकते हो। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 4.5 ही आएगा, तो आप 4.5 भी लिख सकते हो परसेंटेज में, या फिर 9/2 भी लिख सकते हो। ओके, हम 9/2 यूज़ करेंगे। क्लियर। क्या निकालना है, कंपाउंड, क्या निकालना है, कंपाउंड हाफ ईयरली। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2। 2 कैसे, क्योंकि टाइम को हमने क्या किया है, डबल कर दिया है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर 8000, ब्रैकेट, आर कितना दे रखा है सर 9/2, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम 100 की पावर 2। 9/2 क्यों, क्योंकि हम आप 4.5 भी लिख सकते हो और 9/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का डिवाइड करोगे तो 4.5 ही आएगा, एक ही बात होती है। ओके, चलते हैं आगे। 8000, 1 + 9 वैसा का वैसा, और 100 2 जा 200 की पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, 8000, 200 1 जा 200 और 9 कितना हो गया 209 सर, और अपॉन में क्या आएगा 200 की पावर 2। ओके, अब क्या होगा सर, पावर कितनी बार है 2 बार, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ओके, तो ये 8000 मल्टीप्लाई 209/200, 209/200। ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई। अब क्या बचा 2 बचा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ऊपर से क्या बचा, ऊपर क्या बचा सर 209 × 209, और अपॉन में क्या बचा 5 सर, क्या बचा 5। 209 और 209 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 43,681, और अपॉन में क्या है 5। आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा डेसिमल में 8736.20। ओके, ये आपका आंसर आएगा 8736.20। तो ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया है, क्या आ गया अमाउंट आ गया है। अब CI निकालेंगे, तो CI का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आया 8736.20 माइनस प्रिंसिपल कितना है सर 8000, कितना है 8000, तो आपका आंसर क्या आएगा 736.20। ये आया आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली का। ओके, तो अब ये तो हो गई स्टेप 1। ये क्या थी हमारी स्टेप 1 थी, ये क्या थी स्टेप 1। क्यों,
क्योंकि ये तो हमने फाइंड कर लिया है कि हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगा, लेकिन उसने ब्रैकेट में पूछ रखा है हमसे कि आप कैलकुलेशन करो किसका, ईयर बाय ईयर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकाल कर आप इसका कैलकुलेशन करो कि ये आंसर सही है या गलत है। तो हम वो भी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे स्टेप 2 पर। कहाँ चलेंगे? स्टेप 2 पर। स्टेप 2, इस सम्स को आप यहाँ तक भी फाइंड कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट से वेरीफाई करो इसको, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये कंप्लीट आपको मैं वीडियो बना कर दूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? सबसे पहले सर P इंटू आर इंटू टी, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है सर 8000। कितना है? 8000। रेट कितना है सर? 9/2। कितने साल के लिए सर? 1 ईयर के लिए। और अपॉन में क्या है? 100। क्या है? 100, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के अपॉन में हमारे पास क्या है? 100 है। 2 0 से 2 0 गई, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 की 0, क्या बचा ऊपर से? 40 इंटू 9 इंटू 1। क्या आंसर आएगा? 9 4 ज़ा 36 और 0 की 0, ₹360 जो है एक साल का, किसका आया? फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर लिख देना आप कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। ओके, अब आपको क्या करना है कि जब भी हम ईयर बाय ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब आपको न्यू प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? न्यू प्रिंसिपल। तो न्यू प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 8000 दे रखा था, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? न्यू प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो 8000 और जो हमने 360 निकाला है इसको प्लस कर लो, तो आपका आंसर आएगा 8360 रुपीज़। यह हो गया हमारा नया प्रिंसिपल। अब फिर से हम सेकेंड ईयर के लिए रखेंगे। अब क्या निकालेंगे हम? सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास वही फॉर्मूला वही लगाना है हमें एसआई का। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? जो नया निकाला हमने वो। कैसे? प्रिंसिपल जो था सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकाला, वो दोनों प्लस कर लिया तो नया प्रिंसिपल मिल गया हमें। तो उसको लिखेंगे हम 8360 इंटू रेट कितना है? वही 9/2 इंटू कितने साल का? वही ईयर बाय ईयर निकाल रहे हैं तो 1 साल का, और अपॉन में क्या है? 100। ओके, तो आप क्या करोगे? 1 0 से 1 0 काट दो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 5 से जा नहीं सकता, 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, अब 2 टेबल में 1 नहीं आता तो यहाँ लगाएंगे 0, 2 9 ज़ा 18। अब क्या बचा ऊपर? 209 इंटू 9 इंटू 1, और अपॉन में क्या बचा? 5, क्योंकि 5 बन जा तो क्या होता है? 5 ही होता है। तो 209 का 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1881। 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 0 9 में 0 का करेंगे तो 8 वैसा का वैसा, 9 2 जा 18। तो रुपीज़ अपॉन में क्या आएगा? 5, अपॉन में 5 है। आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹376.20। क्या आएगा? 376.20। ओके, तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है? तो आप क्या करोगे? पहले इसको, अमाउंट कितना था यहाँ पर? अमाउंट कितना था यहाँ पर? अमाउंट फाइंड करना है। तो 8360 जो हमने प्रिंसिपल निकाला था वो, और जो नया हमारा सिंपल इंटरेस्ट से निकाला सेकेंड ईयर का
इंटरेस्ट इसको प्लस करेंगे 376.20, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 वैसा का वैसा, 6 वैसा का वैसा, 378। देखो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट निकाला था 8736, वो वैसा का वैसा इससे भी आ गया है 8736.20। ओके, अब इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इंटरेस्ट जो ईयर बाय ईयर हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। तो दोनों का इंटरेस्ट जोड़ लो, किसका ₹360 फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में कितना निकाला 376.20। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 0.20 वैसा का वैसा, 0 और 6 6, 7 और 6 13 की 3 कैरी, 1 1 और 3 4 और 3 7। अब देखो यहाँ पर हमने निकाला था, क्या निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना निकाला था 736.20। अब यहाँ पर भी देखो आप, सिंपल इंटरेस्ट से हमने निकाला वो भी सेम है, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी इसको क्या किया कैलकुलेट किया और पाया कि सिंपल इंटरेस्ट से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं ईयर बाय ईयर, और हमारा आंसर हमको बिल्कुल करेक्ट मिला। ओके, एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ई वाला देखते हैं, क्या देखते हैं हम ई वाला। ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% एन्यूम कंपाउंड हाफ ईयरली। ये भी क्या निकालना है हाफ। क्या प्रोसेस है इसकी, क्या बताया मैंने आपको सर, हम जब भी हाफ का निकालेंगे तो टाइम जो है डबल कर देंगे और रेट जो है वो आधा कर देंगे। ओके सर, बहुत इजी है, हम चलते हैं आगे। ओके, तो सॉल्व। गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है सर प्रिंसिपल कितना दे रखा 10,000। ओके सर, टाइम कितना दे रखा, टाइम है सर 1 ईयर। रेट कितना दे रखा सर, रेट दे रखा 8%। तो टाइम को क्या करेंगे हम डबल, तो टाइम कितना हो जाएगा 2। रेट को क्या करेंगे आधा, तो रेट कितना हो जाएगा 4%। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली का निकालना है। ओके, फॉर्मूला सबसे पहले अमाउंट निकलेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है P1 + R/100 की पावर 2। टाइम कितना दे रखा नंबर ऑफ ईयर्स 2। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर 10,000। ओके, 1 प्लस रेट कितना है 4/100 की पावर 2। तो ये 10,000 100 बन जा, 100 और 4 कितना होता है 104 सर। अपॉन में क्या है 100 पावर 2। क्या लिखेंगे आप 10,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। क्यों लिखा सर ऐसा हमने, क्योंकि हमारे पास पावर कितनी है 2 है। क्या है पावर 2 है। तो अब देखो आप कितनी आसानी से काट सकते हो, यहाँ पर 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पर 2 0 से 2 0 गई, क्या बचा हमारे पास में 104 इंटू 104। ओके, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,816। ये आ गया आपका अमाउंट। ओके, आप क्या निकालेंगे सर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 10,816 सर। प्रिंसिपल कितना था 10,000, कितना था 10,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 816 रुपीज़। 816 हमारा आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये था हमारा ई वाला क्वेश्चन। ओके, तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस जो हमारे लिए क्या थी कि मतलब एक प्रैक्टिस की तरह थे क्वेश्चंस। अब जो आएंगे वो आएंगे हमारी स्टोरी सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,000 फ्रॉम ए बैंक। कमला ने 26,000 जो है उधार लिए फ्रॉम ए बैंक, बैंक से,
बाय ए स्कूटर, उसको स्कूटर खरीदना था, इसलिए उसने कितने रुपए उधार लिए बैंक से? 26,000 एट ए रेट ऑफ 15% पर एन्यूम। कितने की रेट पर लिए उसने? 15% पर एन्यूम कंपाउंड ईयरली, पूरे साल के लिए। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स? 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगी? 2 ईयर्स एंड 4 मंथ, ध्यान रखना आप यहाँ पर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। वो 2 साल और 4 महीने के बाद कितना अमाउंट पे करेगी? ओके, चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले गिवन में देखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है सर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 26,000 सर। टाइम कितना है? टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। क्या दे रखा है? 2 ईयर एंड 4 मंथ। रेट कितना है सर? रेट है सर 15%। तो यहाँ पर देखो 2 ईयर एंड 4 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे हम? ईयर में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 ईयर्स 4 मंथ दे रखा है, तो इसको हम काई में कन्वर्ट करेंगे? मंथ को भी, सिर्फ मंथ को, क्योंकि 2 ईयर तो दे रखा है, तो मंथ को भी हम काई में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में। तो क्या करेंगे? एक ईयर में कितने साल महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये जो 4 मंथ है ऊपर लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2 तो था ही सही हमारे पास में, 1/3 ईयर्स। ये आ गया हमारे पास में 1/3 ईयर्स। ओके, अब पूरे साल का हमें निकालना है, मतलब इतने साल का हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट फॉर्मूला, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर कितनी हो गई? 2, राइट। 1/3 है, क्या है यहाँ पर? 3 है। प्रिंसिपल कितना है सर? 26,000, 26,400, 26,400 है। यहाँ पर क्या है? 26,400 है। ध्यान रखना आप, मैंने गलत उतार लिया है। 26,400। 1 प्लस रेट कितना है? रेट कितना है? 15%। कितना है? 15%। अपॉन में क्या आएगा? 100 और पावर 2। पावर क्या आएगी? 2, राइट। 1/3 जो हमने ईयर्स लिखाना है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम 2 का अलग निकालेंगे और इस हाफ का जो 1/3 भाग दे रखा है इसका अलग निकालेंगे। तो 26,400 1 + 15/100 और इधर लिखेंगे हम 2। अब इधर देखो, अब इधर क्या करेंगे? जो 15 रेट दे रखा है, 15 रेट दे रखा है, इसमें हम 1/2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, 1/3 दे रखा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये जो 1 बचा है, ये हमने रेट निकाला, इसका क्या निकाला? इस 1/3 का रेट निकाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 5 यहाँ आ जाएगा रेट की जगह, अपॉन में 100, और जो 1 आया है ये आ जाएगा ईयर की जगह। ओके, इस तरह से इस सम्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आंसर आएगा। ओके, क्या किया हमने? जो 15 रेट दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका? 1/3 का, जो हमारे पास एक्स्ट्रा था। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 आया उसको रेट की जगह लिख दिया और 1 आया उसको ईयर की जगह लिख दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ईजी हो गया। आगे चलते हैं। 26,400, 100 1 जा 100 और 15, 115/100 सर। कितनी पावर है? 2। इधर क्या आएगा? 100 1 जा 100 और 5, 105/100 सर। पावर कितनी है? 1। अब क्या करेंगे? 26,400 मल्टीप्लाई बाय 115 कितनी टाइम लिखेंगे? 2 टाइम सर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 2 टाइम। ओके, अब 105 कितनी बार लिखेंगे? 1 टाइम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1 टाइम। ओके,
तो सबसे पहले ये 2 ज़ीरो से, या सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले ये काट लो, ऊपर नीचे। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 की 0। यहाँ से फिर वही 23/20, फिर यहाँ पर 21, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और अपॉन में 20। ओके, अब 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, ये 2 0 कट गए। अब जो बचा है उसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर क्या बचा, 264 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21। नीचे क्या बचा सर, नीचे बचा 22, 2 एंड 20। इसका आंसर, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2932776। ओके, और नीचे क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 80। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36,659.70। ये कैलकुलेशन है, आप अपनी कॉपी में कर लेना। ओके, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो रुपीज़ 36,659 रुपीज़ जो है उसको पे करना पड़ेगा। कब, 2 साल 4 महीने के बाद। कितना अमाउंट लिया था उसने, 26,400। उसको कितना देना पड़ेगा, 36,659। कितने साल के बाद, 2 साल और 4 महीने के बाद में। ओके, तो इसमें कुछ डाउट, नो सर, आगे बढ़े, यस सर। इसको आप समझ के करना, प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब फेबिना, क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज रुपीज़ 12,500 एट 12% एन्यूम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इसको अंडरलाइन कर लो कि सबसे पहले फेबिना ने पैसे लिए कितने, 12,500 12% की दर से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गई कि फेबिना जो लिए वो सिंपल इंटरेस्ट पर लिए, तो वो हमें निकालना है। उसके बाद फिर सेकेंड लाइन कहती है कि एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी इतने ही पैसे लिए फॉर द सेम टाइम पीरियड, इतने ही 3 साल के लिए, सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10%, पर उसकी रेट क्या रही, 10% पर एन्यूम कंपाउंड एन्युअली। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए, किसने लिए, राधा ने काय पर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, तो राधा और फेबिना में से कौन ज़्यादा इंटरेस्ट भरेगा या किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2 कॉलम खींच लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ हम लिखेंगे फेबिना, क्या लिखेंगे, फेबिना। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, राधा। ओके, फेबिना प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 12,500 सर। टाइम कितना है सर, 3 years। रेट कितना है सर, रेट दे रखा है आपको 12%। और ये इसने ले रखा है सिंपल इंटरेस्ट पर, क्या है ले रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पर। ऐसे ही इधर लिख लो आप सबसे पहले राधा का। तो राधा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल वही है, उतने ही पैसे लिए उसने। टाइम कितना है, उतने ही टाइम के लिए लिए। ठीक है, रेट कितना है, रेट चेंज है राधा का, रेट क्या है 10%। और निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें इसमें फाइंड करना है। ओके, तो दोनों फॉर्मूले आपको पता है, तो इधर लगाते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है सर, 12,500। रेट कितना है सर, 12%। कितने साल के लिए लिया सर, 3 years। अपॉन में क्या है 100, 20 से 20, क्या बचा 125 इंटू 12 इंटू 3।
जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 44,500 आंसर आएगा आपका। ये आया अमाउंट। किसका अमाउंट आया? ये सिंपल इंटरेस्ट आया। किसका? फेबिना का। फेबिना को इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको टोटल 3 साल बाद। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? तो अमाउंट निकालने के लिए सर प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट हुआ उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना अमाउंट पे करेगी। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे पास? 12,500। ओके। इंटरेस्ट कितना निकाला हमने? 4500। दोनों मिला के कितने हो गए? 17,000। कितना हो गया? 17,000। 00,550,246 और 1 7 और 1 17,000 कितना हो गया? फेबिना कितना पे करेगी? 12,500 लिया था उसने और 3 साल बाद उसका ब्याज मिला के वो 17,000 रुपये पे करेगी। अब राधा का देख लेते हैं कि राधा कितना पे करेगी, और उसके बाद जब लास्ट में आ जाएगा तो हम दोनों का देखेंगे कि किसने ज़्यादा पे किया है। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 सेम है। प्रिंसिपल कितना है? सेम है सर 12,500। 1 प्लस रेट कितना है सर? रेट जो है इसका 10% है और अपॉन में 100 पावर 3 12,500। 100 बन जा 100 और 10 110। इसको डायरेक्ट लिख लो आप 3 टाइम। 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100 1 अपॉन 10 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि तीनों 3 बार है। नंबर ऑफ टाइम्स कितना है हमारे पास? 3 है। ओके। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब क्या बचा हमारे पास में? ऊपर से बचा 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और अपॉन में क्या बचा? अपॉन में सर हमारे पास 10 बचा। क्या बचा? 10 बचा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 166,375। ये कैलकुलेशन आप करना। ओके, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अपॉन में क्या है? 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट 166,375। यहाँ से 10 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट 1 नंबर छोड़कर लग जाएगा, जैसा कि हमने चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सीखा है। ओके, तो ये आ गया किसका? राधा का। अब हम क्या लिखेंगे? अब हमें निकालना है कि किसने ज़्यादा पेमेंट किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हु पेज मोर इंटरेस्ट। किसने ज़्यादा ब्याज भरा है। ओके, तो ज़्यादा किसका है आपको सामने ही दिख रहा है कि इसका 17,000 है, इसका 16,637 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखो राधा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर फेबिना लिखो। क्या लिखोगे आप? फेबिना, क्योंकि फेबिना ने ज़्यादा पैसा भरा है। फेबिना ने कितना भरा? 17,000 सर। राधा ने कितना ब्याज भरा? मतलब राधा 3 साल बाद कितना पैसा पेमेंट करेगी? तो 16,637.5। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 5। 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में 6 गए तो 3, 6 में 6 गए तो 0। तो ₹363 जो है वो कौन ज़्यादा देगा? फेबिना। तो यहाँ पर लिखना है आपको फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। उसने ज़्यादा ब्याज भरा। कितना ज़्यादा? 363.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। I borrowed ₹12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount I have to pay? I borrowed, मैंने उधार लिए 12,000 रुपये। किससे? जमशेद से।
86% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट। काहे पे लिए मैंने? सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए? 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। हेड आई बोरोड द सम 86% पर एन्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हमने राधा और फेबिना का देखा है, वैसा ही मैंने जमशेद से 12,000 रुपये लिए 6% पर सिंपल इंटरेस्ट पर, और उतना ही अमाउंट मैंने उससे कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लिया, रेट सेम है। तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो वही हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम क्या 2 पार्ट में ले लेंगे, इस सम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या आएगा, पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। रेट कितना है? 6%। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 सर। रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है? 2 ईयर। अपॉन में क्या है? 100। 20 से 20 के ऊपर क्या बचा? 120 इंटू 6 इंटू 2। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1440। 6 टू जा 12, 12 12 जा 144। तो ये क्या आया उसका? सिंपल इंटरेस्ट। तो वो 2 साल बाद कितना अमाउंट पे करेगा, तो अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको प्लस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। कितना है? 12,000। इंटरेस्ट कितना आया? 1440। तो टोटल अमाउंट वो 2 साल बाद कितना पे करेगा? 13,444 रुपये वो 2 साल बाद देगा सिंपल इंटरेस्ट पर। अब क्या निकालना है? अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? तो प्रिंसिपल वही है, टाइम भी वही है, रेट भी वही है। क्या निकालना है? सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पता चलेगा कि किसमें उसने पैसे ज़्यादा दिए। ओके, तो अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100। ये राधा और फेबिना वाला सेम सम्स है। ओके, 2। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। रेट कितना है? 6% अपॉन 100 2। 12,000 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दो, 100 बन जा 100 और 6, 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा सर 12 इंटू 106 इंटू 106, ये बचा ऊपर। ओके, और अपॉन में क्या है? अपॉन में 10 सर। तो आंसर क्या आएगा आपका? आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 134,832 अपॉन 10। वही 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134,830। ओके, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो अब बताओ मुझे कि 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से 13,483 रुपये देने हैं, और सिंपल इंटरेस्ट से अगर लेंगे तो 13,440 रुपये देने हैं। तो ज़्यादा किस में दिया? इसमें ज़्यादा दिया है ना। तो कितना ज़्यादा दिया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव पे। तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। तो ये ज़्यादा आ रहा तो इसको ऊपर लिखो। यहाँ पर लिख लेना आप सिंपल इंटरेस्ट से जो आया है वो 483.20। यहाँ पर लिखना सिंपल इंटरेस्ट से क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया 13,440 पॉइंट कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लगा दो। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया? 20 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 8 में से 4 गया तो 4, और ये सब ज़ीरो। मतलब कितने रुपए?
43.20 आई हैव पे एक्स्ट्रा अमाउंट। कितने रुपए उसने ज़्यादा दिए? 43.20। ओके, इतना उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। इसमें कोई डाउट सर? कुछ नहीं, क्योंकि 3 और 4 वाला सम्स वैसा ही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एन्यूम कंपाउंड हाफ। क्या निकालना है? कंपाउंड हाफ। इसको अंडरलाइन कर लो। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? वासुदेवन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 12% की दर से, कंपाउंड हाफ मतलब आधे साल के लिए। तो आफ्टर 6 मंथ में उसका ब्याज कितना बनेगा, और आफ्टर 1 ईयर में उसका ब्याज कितना बनेगा? ओके, तो सबसे पहले हम इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। इधर लिखेंगे हम आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में कितना देना पड़ेगा उसको, और इधर लिखेंगे आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? गिवन में हमको प्रिंसिपल दे रखा है 60,000। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है हमें 6th मंथ। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर दे रखा है हमको 6th मंथ। और हाफ निकालना है। कितना निकालना है? हाफ निकालना है। रेट कितना दे रखा है? रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है हमें 12%। कितना दे रखा है? 12%। ओके, तो अभी 6th मंथ को हम ईयर में डिवाइड करेंगे। तो ईयर में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 6th मंथ ऊपर 12, 6 1 जा 6, 12 6 2 जा 12, तो 1/2 ईयर्स। इसको जस्ट क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या आया? 1 ईयर। क्योंकि हम हाफ का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम को हमने क्या कर दिया? डबल। और रेट को क्या कर देंगे? आधा। रेट को क्या कर देंगे? आधा। क्लियर? ओके, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। अमाउंट का फार्मूला P1 + R/100 की पावर 1, क्योंकि 1 ईयर निकाला हमने। ओके, प्रिंसिपल कितना है सर? 60,000। 1 + R कितना है सर? 6/100 की पावर 1। अब इसको सही कर लो। 60,000 वैसा का वैसा, 100 बन जा, यहीं मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसका। 100 बन जा 100 और 6 100, 6/100। 2 0 से 2 0, क्या बचा? 600 × 106। इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट क्या आएगा? 63,600। ओके, ये आ गया ₹63,600। इतना अमाउंट उसे 6 महीने के बाद पे करना पड़ेगा। उसने कितना लिया था? 60,000। तो आफ्टर 6 मंथ के बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा? 63,600। ओके, अब वो बोल रहा है कि आफ्टर 1 ईयर, अगर इसी अमाउंट यही अमाउंट रहे तो आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना करना पड़ेगा। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना हो, यहाँ पर 1 ईयर पूरा दे रखा है, तो यहाँ हमें आधा, हाँ पर हाफ निकालना है, इसलिए आधा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और रेट जो दे रखा, रेट कितना दे रखा है? 12%, तो वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्रिंसिपल तो वही है सेम, 60,000। ओके, चलते हैं आगे। अमाउंट P1 + R/100 की पावर 2। प्रिंसिपल कितना है? 60,000 सर। 1 + R कितना है? 6% सर। अपॉन में क्या है? 100। पावर कितनी है? 2, क्योंकि हम हाफ ईयरली का निकाल रहे हैं, हाफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। 60,000 वैसा का वैसा, 100 बन जा, इसको भी सेम लिख लो, 100 बन जा, 100 और 6 100, 6/100।
इंटू 100 6/100। क्यों 2 बार लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 2 है। ओके, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, ऊपर क्या बचा? 6 इंटू 106 इंटू 106। आपका अमाउंट कितना आएगा? इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 67,416। ओके, तो ये आया 6th मंथ का अमाउंट, ये आया 1 ईयर का अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 से लगाकर तो 5 तक के क्वेश्चन थे। आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे सम्स समझ में आ रहे हैं, आपको मैथ्स समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें। और कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई सम्स में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।